नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस श्री राधे सरकार चैनल पर। इस चैनल में हम सत्य घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जगन्नाथ जी को क्यों लगाया जाता है खिचड़ी का भोग? उड़ीसा की पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी को हर रोज खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इस खिचड़ी के भोग के पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है, भगवान की एक परम भक्त थी जिसका नाम है कर्माबाई। कर्माबाई भगवान से अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करती थीं। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे का भोग तो हर रोज ही लगाती हूँ, क्यों न आज मैं अपने हाथ से कुछ बनाकर भगवान को खिलाऊं। कर्माबाई ने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया तो प्रभु जी बोले, माँ आपने जो भी बनाया हो वही खिला दीजिए। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी वही ठाकुर जी को खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा झुलाने लगीं कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। ठाकुर जी बड़े ही चाव से खिचड़ी खा रहे हैं। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, आप रोज मेरे लिए ऐसी ही खिचड़ी पकाया करें, मैं तो यही खिचड़ी खाऊंगा। अब तो कर्माबाई रोज सुबह सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब काम बाद में करने लगी। अब भगवान भी सुबह सुबह मंदिर खुलने से पहले आ जाते और कर्माबाई से कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रभु हर रोज छोटा बालक बनकर खिचड़ी खाने आने लगे। भगवान सुबह सुबह आते, खिचड़ी भोग लगाते और मंदिर का पट खुलने से पहले वापस चले जाते। एक दिन क्या हुआ कि एक सन्यासी साधु कर्माबाई के पास आए। जब सन्यासी साधु ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माताजी ये आप क्या कर रही है? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, उसके बाद खाना बनाना चाहिए, लेकिन आपको तो सुबह ही पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई ने बताया, क्या करूं महाराज जी? संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। सन्यासी साधु कर्माबाई को समझाने लगे, माताजी आप भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो और चूल्हा चौका करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। फिर अगले दिन सुबह कर्माबाई ने सबसे पहले यही काम किया। भगवान सुबह आए और खिचड़ी मांगने लगे तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, माँ भूख लगी है, जल्दी करो। माँ मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, फिर मुझे जाना होगा। कर्माबाई फिर बोली, मैं अभी रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, मगर आज खिचड़ी में वो भाव नहीं था। भगवान ने जल्दी से खिचड़ी खाई और पानी पीने लगे तो मंदिर की घंटी बज गई। प्रभु बिना पानी पिए ही मंदिर के लिए भागे। घर के बाहर उन सन्यासी साधु को देखकर भगवान सब कुछ समझ चुके थे। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? प्रभु ने बताया, पुजारी जी मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो सन्यासी उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने सन्यासी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर सन्यासी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा,
माताजी मुझे माफ कर दो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाएं। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी जी ने पूछा तो भगवान ने बताया, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई हैं। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। आज भी हर रोज भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। जय जगन्नाथ जी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री राधे।